चक्रवाती तूफान तौकते लगातार डरावना होता जा रहा है। अरब सागर से उठे इस चक्रवाती तूफान को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी है। केरल, कर्नाटक और गोवा में तबाही मचाने के बाद तौकते का असर महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। दरअसल सबसे पहले तूफान गोवा के तटीय क्षेत्र से टकराया। गोवा में चक्रवाती तूफान से भारी नुकसान हुआ। सड़कों पर कई जगह पेड़ गिर गए, कई बिल्डिंग्स क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद अब ये चक्रवाती तूफान गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। विधायक मदन मिश्रा और पूर्व बीजेपी नेता सोवन चटर्जी के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की है। इसके बाद इन चारों को सीबीआई दफ्तर लाया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सीबीआई दफ्तर पहुंची। टीएमसी की तरफ से सीबीआई की इस कार्रवाई को बदले के तहत उठाया गया कदम करार दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सीबीआई के अधिकारियों से कहा कि मुझे भी गिरफ्तार किया जाए। टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई कार्यालय के बाहर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने से रोकने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। ऐसा बताया जा रहा है कि सीबीआई के दफ्तर के बाहर सैकड़ों की संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता मौजूद हैं और टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से पथराव भी किया गया। सीबीआई के एक्शन पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ताबड़तोड़ कई ट्वीट कर गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। ट्वीट पर कहा गया कि सीबीआई के गलत इरादे दिखते हैं। नारदा दशक पुराना मामला है। टेप भी 2016 के हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आ चुका है। फिर अभी 2 गिरफ्तारियां करने के पीछे क्या जरूरत थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट कर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम केयर्स और पीएम मोदी झूठे हैं और काम करने में फेल हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम केयर्स के वेंटिलेटर और स्वयं पीएम में कई समानताएं हैं। दोनों का हद से ज्यादा झूठा प्रचार, दोनों ही अपना काम करने में फेल और जरूरत के समय दोनों को ढूंढना मुश्किल है। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए 2DG दवा के तौर पर भारत को एक और हथियार मिल गया है। डीआरडीओ की एंटी कोरोना ड्रग 2DG को सोमवार को इमरजेंसी यूज के लिए रिलीज कर दिया गया। अब इन्हें मरीजों को दिया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डीआरडीओ के मुख्यालय में सोमवार को कोरोना की देसी दवा की पहली खेप लॉन्च की। इस दवा को सबसे पहले दिल्ली के डीआरडीओ कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों को दिया जाएगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत में तबाही मचा रखी है। इस जानलेवा वायरस से देश में रोजाना तकरीबन 4000 लोगों की मौत हो रही है। इस बीच WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कोविड-19 महामारी की आगामी लहरों को लेकर चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में कोरोना की और लहरें भारत की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का कहना है कि कोरोना से जंग में अगले 6 से 18 महीने भारत के प्रयासों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कोरोना संकट के बीच वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी की आलोचना करने पर दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं ये मुद्दा देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली पुलिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कोरोना को लेकर पीएम मोदी पर पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की FIR रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि दिल्ली पुलिस को कहा जाए कि वो वैक्सीन पर सवाल उठाते हुए लगाए गए पोस्टरों या विज्ञापनों पर FIR या कार्रवाई न करे। दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप की नई निजता नीति के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार, फेसबुक और मैसेजिंग ऐप को अपना रुख स्पष्ट करने का सोमवार को निर्देश दिया। ये याचिका एक वकील ने दायर की है, जिसमें दावा किया गया है कि 15 मई से अमल में आई व्हाट्सएप की नई निजता नीति संविधान के तहत ऐप उपयोगकर्ताओं के निजता के अधिकार का हनन करती है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार में खरीदारी हुई और ये जोरदार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 848 अंक यानी 1.74% ऊपर 49,581 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 245 अंक यानी 1.67% की तेजी के साथ 14,923 के स्तर पर बंद हुआ।